आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, मेरे पीछे जो लोग आप देख रहे हैं, ये मीरा भाईंदर शहर की जो परिवहन सेवा है, जो बस है, उस बस में काम करने वाले सब कर्मचारी हैं जो पिछले 5 महीने से घर पर ही बैठे हैं। काम पूरी तरह से बंद था। लॉकडाउन के चलते ठेकेदार ने इनका पगार नहीं दिया है। अपने पगार को मिलने के लिए इन लोगों की जद्दोजहद चल रही है। आइए हम जानते हैं इन कर्मचारियों का क्या कहना है। मार्च से लॉकडाउन जब से चालू है तब से पगार बाकी है, अभी तक कुछ नहीं दिया। क्या बोलता है तुम्हारा जो ठेकेदार है? देगा देगा बोलता है, लेकिन अभी तक कुछ बोला ही नहीं। आज यहाँ पर आप लोग किस लिए आए? पगार के लिए आए। मनपा पगार का के काम थोड़ी ना पगार देना, तो महानगर पालिका का है ना, महानगर पालिका का ही है। महानगर पालिका बोलेगी तब तो देंगे ना। लॉकडाउन 22 मार्च से लेके आज तक हम लोग का पेमेंट नहीं किया। वारंवार हम लोग पालिका कॉन्ट्रैक्टर के साथ में लेटर ये दिया, मगर ये लोग ने हम लोग को अभी तक कुछ पगार नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। उसके वजह से कल सुबह 10 बजे से लेके 8 बजे तक रात को हम लोग धरने आंदोलन किया था। उसके बाद में हमको परिवहन समिति सदस्य मंगेश पाटिल साहब ने आश्वासन दिया कि तुमको पेमेंट देगा, मीटिंग में मंजूर हो गए करके। और अभी हम लोग उपायुक्त मुंडे साहब के पास में गए, बोले ऐसा ऐसा है, कल तुम आपने ऐसा ऐसा आश्वासन दिया था। तो बोले कि मेरे को कुछ मिलने का नहीं, जाके उधर कॉन्ट्रैक्टर को जाके मिलो, मेरा कुछ जिम्मेदारी नहीं, तुम जाओ। और हम लोग को ऑफिस से बाहर निकाला। नहीं, खाली हमको घुमाया जा रहा है। हम कल सुबह 10 बजे से लेके 8 बजे तक रात को बैठे थे, तो भी कमिश्नर साहब 2-4 बार अंदर बाहर आए गए, मगर उन्होंने एक लफ्ज़ भी पूछा नहीं कि भाई तुमको क्या तकलीफ है, क्या नहीं है। और इतना कोरोना में बोलो, और इतना साल से हम लोग पब्लिक सेवा कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि बाबा कुछ ऐसा हमारा कुछ प्राइवेट कर रहे हैं या कुछ नहीं। 5 महीने से लॉकडाउन का पगार ही नहीं मिला सबको। सब लोग घर पे भूखे रहने के बजाय इधर भूखा रहना पसंद कर रहे हैं। अभी कुछ लोग तो बोल रहे हैं आत्महत्या करने का डायरेक्ट। कल हम आखा दिन इधर रहे, लेकिन कमिश्नर साहब ने थोड़ा 5 मिनट का टाइम भी नहीं दिया। वो मुठे साहब ने बोला था कि आज आने के लिए अहवाल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पालिका ने पूरा हाथ ही झटक दिया समझो। लेकिन कमिश्नर साहब को मिलने के बाद मालूम पड़ेगा पक्का कि नक्की क्या है। वो बोलता है कि नगर पालिका मेरे को देगा, मैं जब भी देगा। तो अभी नगर पालिका उनका जो ठहराव हुआ है, अभी उनका ठहराव मंजूर हुएगा या ना होएगा उनको मालूम नहीं। तो वो बोलता है नगर पालिका मेरे को जब भी देगा। उन लोग ने कल परिवहन समिति मंगेश पाटिल साहब बोले कि ठेकेदार ने हमारे से 7.5 करोड़ रुपये का मांगनी किया है। तो अभी समझो 430 कर्मचारी है, तो एक कर्मचारी का 20,000 रुपये भी पकड़ेंगे तो 4.5 लाख रुपया जाएगा। तो नगर पालिका से ये 7.5 करोड़ रुपये किस बात का मांग रहा है? तो हमारा कुछ कर्मचारी का पेमेंट भी बाकी है, जो काम पे थे तो उनका भी पेमेंट नहीं दिया है, रुका के रखा है। ओवर टाइम का पेमेंट है, उनका भत्ता भी नहीं दिया है अभी तक। कुछ कर्मचारी हम लोग को बोलते हैं हमारा भत्ता नहीं मिला है, हमारा ओवर टाइम का पेमेंट नहीं मिला है। ये किस बात का ये ठेकेदार ऐसे कर्मचारी के साथ कर रहा है? ये हमारे साथ इंसान की बात कर रहे हैं। तो मैंने एक बार कॉल किया था, तो 2 महीना हो गया ठेकेदार से। तो मैं बोला साहब पगार कब मिलेगा? तो वो बोलते तुम मेरे को मालूम नहीं मेरे को पगार कब देने का है। ठेकेदार ऐसा हमसे बात करता है, ठेकेदार को रखने से मतलब क्या है? तो नगर पालिका क्या ठेकेदार को सपोर्ट कर रहे हैं, परिवहन समिति वाले भी नगर पालिका को सपोर्ट कर रहे हैं। ये क्या बात चल रहा है? नगर पालिका सब इधर लूटने बैठी है। ये 5 महीने से लॉकडाउन है। ये लॉकडाउन के दरमियान हम जो सफाई कामगार और वैद्यकीय कामगार इनको बस सेवा दे रहे थे, उनका पेमेंट मुझे आ रहा था। वो पेमेंट मैंने जो काम कर रहे थे वो कामगारों को दिए ले। जो काम नहीं कर रहे थे कामगार, उनके बारे में मैं महापालिका से पाठ पूरा कर रहा हूँ कि इनका पेमेंट मिलना चाहिए करके। अब ये बात परिवहन समिति में 2 बार बैठक हुई, कल तीसरी बैठक हुई। उन्होंने उनका एक ठहराव तय किए है और ये पैसा लगभग मिलने के आशा उम्मीद है। ये ठहराव होने के बाद आयुक्त के पास जाके वो पैसा मिल सकता है, और वो पैसा मिलने के बाद मैं तुरंत उनको दे दूंगा जो कुछ पैसा मिलेगा। कितना पैसे का आपने महानगर पालिका से डिमांड? नहीं, जो परिवहन जो चलती है उसके हिसाब से मैंने उनका पूरा डिमांड की है। ये जो अभी डिमांड जो है मार्च से लेके अभी तक मैंने महानगर पालिका को डिमांड किए है कि ये पैसा मिलना चाहिए। वो पैसा मिलेगा तो मैं देने के लिए मैं ये करूँ, और इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये पैसा जगह 4 महीने से कोशिश कर रहा हूँ ये पैसा मिलने के लिए। और ये बात अभी बढ़ते बढ़ते फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग तक आ गई है। अभी ठहराव भी मंजूर हो गया है। ये पैसा जल्दी से जल्दी मिलेगा ऐसा मुझे आशा है। सबसे पहली बात यह है कि परिवहन सेवा जो महानगर पालिका के ठेकेदार चला रहा है, उसमें ये सब जो कर्मचारी है वो ठेकेदार के कर्मचारी है।
महानगर पालिका के कर्मचारी ने। उनका कहना है कि उनको लॉकडाउन के पीरियड में पगार मिला नहीं है, तो इसलिए ठेकेदार उन्हें पगार नहीं दे रहा है, इसलिए वो अनशन पर बैठे थे। लेकिन अभी ठेकेदार को भी बुलाया था, वो भी लोग आए थे, उस पर कल भी बात हुई थी। अभी ठेकेदार उनको कुछ आश्वासन दे रहा है कि 10 दिन में मैं पगार करवा देता हूँ आपका, ऐसा कुछ आश्वासन उन्होंने दे रहा है। और उसका पगार देने की पूरी जिम्मेदारी है ठेकेदार की, क्योंकि वो ठेकेदार के कर्मचारी है। महानगर पालिका की उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर ठेकेदार जो गाड़ियाँ चला नहीं उसका पेमेंट मांगेगा तो कैसे पेमेंट देंगे? वो सब ये करके पेमेंट होगा। जो गाड़ी चली है उसका पेमेंट तो हम कर रहे हैं, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन जो गाड़ियाँ खड़ी है उसका पेमेंट अगर ठेकेदार मांग रहा है तो वो कौन से नियम में होता है? इसलिए उसका बिल फाइनल नहीं हुआ है अभी तक। कल उसमें चर्चा भी हुई, अभी तक ठहराव मेरे पास आया नहीं है। तो देखा दोस्तों आपने कि जो कर्मचारी है ये किस तरह से परेशान होकर करीब 2 दिनों से महानगर पालिका के चक्कर काट रहे हैं। ठेकेदार से भी हमने बात की, ठेकेदार का कहना है कि महानगर पालिका से पेमेंट मिलने के बाद में ही वो उसके कर्मचारियों को पैसा दे पाएगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि महानगर पालिका में ये जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, इन्हें उम्मीद थी कि मनपा आयुक्त इनको बुलाएंगे, इनकी परेशानियों को सुनेंगे और किसी तरह से एक रास्ता निकलेगा। लेकिन 2 दिनों से मनपा आयुक्त इन लोगों से मुलाकात ही नहीं कर पाए हैं। यह है कर्मचारियों की हालत। जो हमारे मीरा भाईंदर शहर में जो बसें जो चलती है वहाँ पर ये लोग सेवा देते हैं, लेकिन आज इनका कोई पूछने वाला नहीं है। इसके चलते ये इनकी नाराज़गी बढ़ते जा रही है। देखना है कि आने वाले दिनों में कब महानगर पालिका इस ठेकेदार का पैसा देगी, और वो ठेकेदार जो महानगर पालिका के भरोसे पे बैठा हुआ है वो ठेकेदार कब इन कर्मचारियों को उनका पगार देगा, ताकि उनकी जो इस वक्त जो भूखमरी की जो हालत बनी हुई है उससे वो बाहर आ सके। आप देख रहे हैं साबिर शेख और अजीम तांबोली के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।